हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो अचानक से बनती है, जो एक जज साहब बयान पास करते हैं, उस बयान में वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे युवाओं को बुरा लगता है। वो पार्टी बनती है, वो पार्टी सत्ता में आते ही तुरंत सरकार की कमियां बताती है और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिनसे युवा लड़ रहा है या जिनसे युवा को सफर करना पड़ रहा है, उसके बारे में वो बताती है। उसी के 1 या 2 दिन बाद एक और पार्टी सामने आती है और वो पार्टी भी वही काम करती है जो पहली पार्टी कर रही है। और दोनों पार्टियों में 2 अंतर है। पहला अंतर ये है कि पहली पार्टी जो है, जो जज के बयान के तुरंत बाद बनी, वो नेताओं को टारगेट करती है, पार्टियों को टारगेट करती है और उनकी कमियां बताती है। जबकि दूसरी पार्टी वो सब पूरी राजनीति को ही एक तरह से दर्पण दिखाती है कि हाँ, राजनीति ही हमारे देश की ऐसी है। एक जो सिर्फ कमियां बताती है पहली वाली, दूसरी जो उसका निवारण भी बताती है कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे वो आकर करेगी। पहली पार्टी जो है वो राजनीति में नहीं आना चाहती, दूसरी पार्टी बोलती है हम राजनीति में आएंगे और वो अपने कई सारे चीजों को भी सामने रखती है कि हाँ, हम ऐसे ऐसे चीजों को सही कर सकते हैं। वो दूसरी पार्टी जो है वो चाहती है कि युवा जो है वो राजनीति में आए और जो सरकारें चल रही हैं, जो परंपरा बनी चली आई आ रही है कि एक नेता बनता है, किसी भी दशा या में वो एक नेता बना हो, उसके बाद वो कुछ समय बाद वो इतना अमीर हो जाता है, इतना शोषण करता है जनता का कि एक अच्छा खासा अपने आसपास का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो मेंटेन कर लेता है। अच्छा, लो मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से तुरंत अपर क्लास में चला जाता है। दूसरी पार्टी कहती है कि हमारे जो हम नेता लेकर आएंगे अपनी पार्टी में, वो ऐसे नहीं। पहली पार्टी है जो आकर कहती है बीजेपी को अनफॉलो करो, बीजेपी ऐसा कर रही है, या फिर कोई विशेष पार्टी ऐसा कर रही है, ये नेता ऐसा कर रहा है, इसे बोलो इस्तीफा दे, इसे बोलो रेजिग्नेशन दे। दूसरी पार्टी बोलती है कि मुझे इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि एक इस्तीफा देगा दूसरा वैसा ही है, वो फिर आकर उसी गद्दी पे बैठेगा और सामने हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। सारी की सारी चीजें वही रहने वाली हैं, बस इंसान बदलेगा और हमें इंसान नहीं बदलना, सिस्टम बदलना है। इसलिए मैं आज के 5 साल बाद, 6 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए अपनी पार्टी तैयार कर रहा हूँ और मैं उस पार्टी को उतारूंगा। पहली पार्टी जो है, उसके जो लीडर हैं या फिर जो उसके ओनर एक हिसाब से मानते हैं, वो हैं, जो भी हैं, वो एक विशेष पार्टी से पीछे संबंधित रह चुके हैं और इस बात को लोग मुद्दा बनाते हैं कि हाँ, इनका पिछले इस पार्टी से संबंध था, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने अभी तक ना तो अपना फेस रिवील किया है, ना नाम रिवील किया है, ना ही उसने बाकी चीजों को रिवील किया। उसने सिर्फ अपने मुद्दे रखे हैं, तथ्य रखे हैं कि हाँ, कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आज युवा और हमारा देश फेस कर रहा है। और अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, और अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा। मैं अब बारी बारी करके उन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। तो उन दोनों पार्टियों के मैं नाम बता देता हूँ। पहली पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके मिलियंस में फॉलोअर हो चुके हैं, क्योंकि नेम और फेम के चक्कर में इंसान तुरंत पीछे भागता है। इंसान बस जो चल रहा होता है उसके पीछे भागता है, बिना ये जाने कि हाँ, क्या वो करना सही है या नहीं। और ये भारत के समाज की सबसे गंदी आदत है कि वो बिना ये जाने कारण क्या है, इसे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, ये बिना कुछ सोचे वो करता है। और ये सोसाइटी की बहुत गंदी आदत है। वही हुआ उस साइड भी, बिना पूरी बातें को जाने, वो सिर्फ इस बात पे कि हाँ, एक न्यायाधीश जो है, जो न्यायालय में बैठे हैं, वो हमें कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं, इसको मुद्दा बनाकर वो तुरंत क्या करते हैं, उस पार्टी से जुड़ते हैं। दूसरी पार्टी जो मुद्दे अच्छे रख रही है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी वो आपका मत हो सकता है, दोनों पार्टी को ले जाकर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं अभी दोनों के बारे में बता रहा हूँ। अभी जो आप दोनों साइड में देखेंगे, ये उन दोनों पार्टियों के जो इंस्टाग्राम चैनल है उनका है, और जो दूसरी पार्टी है उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो हमने उससे भी देखा, और वो दोनों के दोनों जगह पे जो अपने मुद्दे हैं वो रखते हैं। दूसरी पार्टी जो है, वो जो मुद्दे उठा रही है वो कौन से हैं, जैसे कि परीक्षा के पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, तो उसके बारे में वो उठा प्रश्न करता है। भारत के जो राजनेता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर वो देश से नहीं पढ़े लिखे हैं, या फिर वो अपनी संस्कृति को नहीं मानते हैं, या वो लोग आके नेता बनते हैं, वो गरीबी नहीं जानते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या है जनता की वो नहीं जानते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे। उन सब चीजों को ध्यान में रखकर उसने वो चीजें सिलेक्ट की। तो जो
हमारे युवा हैं जो कि दोनों दलों में हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी कॉकरोच जनता दल, उसके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, वो इतना फेमस नहीं है, बट उसके मुद्दे जहाँ तक हैं मुझे कहीं ना कहीं उचित लगते हैं। अगर मैं एज युवा उसे ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल उसी को ज्वाइन करूंगा। पार्टी से मैं कॉकरोच जनता पार्टी से ज्यादा प्रेफर करूंगा कॉकरोच जनता दल को, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठा रहा है, बल्कि उन मुद्दों का सॉल्व, उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनका उत्तर क्या है, ये भी बताता है। अब हम बात करेंगे कि मुद्दे कौन कौन से थे और कौन कौन सी बातें थी। अभी कुछ दिन पहले नेट का पेपर लीक होता है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा नाराज होती है और उसके लिए वो जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांगती। ठीक उसके विपरीत उसी समय कॉकरोच जनता दल इस्तीफा नहीं मांगता है, क्योंकि वो उसका मानना है कि अगर हम इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये जो हैं इनके बाद जो आने वाला व्यक्ति होगा शिक्षा मंत्री के रूप में, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा ही गंदगी है। वहां पर लोग चाहे जो बदलो थी, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली लगभग समान है। तो इसलिए उसने जो पॉइंट रखे, उसने रखा कि जब मेरी सरकार आएगी या जब मैं अपने पार्टी शुरू करूंगा तो उसमें मैं ये ध्यान रखूंगा कि कोई व्यक्ति ऐसा पेपर लीक ना करे। यदि वह पेपर लीक करता है तो पेपर लीक करने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसे 20 साल की सजा, उम्र भर कारावास या उम्र कैद की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता था या हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर कोई चीज हम पेपर दे रहे हैं तो कई बार होता है जो हम दे चुके हैं या फिर जो हम दे रहे होते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है। अगर वो स्ट्रेस हम कैसे भी कम करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं फिर से पेपर आ रहा तो स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी वजह से पेपर में बहुत सारी गड़बड़ी होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बच्चों को इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से उनका पेपर भी आ गया, आने वाला जो पेपर है वो बेकार जाता है। दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति बोलता है कि जो भी उन बच्चों का पेपर लीक हुआ है तो उनके आने जाने का खर्च, उनके रहने का खर्च जो एजेंसी है वो उठाएगी, क्योंकि ये एजेंसी की गलती हुई कि पेपर लीक कैसे हुआ। तीसरी चीज है, वो बोलता है जो सेकंड भारतीय कॉकरोच जनता दल है, वो बोलता है कि पेपर सिंपल सी बात है, पेपर 5 मिनट पहले जब पेपर होता है उसके 5 मिनट पहले भेज दिया जाए, 5 मिनट में प्रिंट होकर पेपर आराम से बांटा जा सकता है। अगर क्यूआर पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तब भी ऑनलाइन पेपर सिर्फ 5 मिनट पहले अपलोड किया जाए, सारे कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात वो बोलता है कि पेपर है वो एक दो पेपर ना बल्कि 70 से 80 पेपर बनाए जाए। मान लो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हो रही है जिसके 7 सेट होने हैं, तो लगभग 70 से 90 क्वेश्चन पेपर बनवाए जाए और उसमें बहुत सारे प्रोफेसर शामिल हों, लगभग 180-200 प्रोफेसर शामिल हों और उनमें से किसी के भी पास भी पूरी जानकारी ना हो। जिस दिन पेपर होना है उसके 6 घंटे 7 घंटे पेपर पहले बैठ के उस पेपर के क्वेश्चन उठा के दे दिए जाए और उसी आधार पे नंबरिंग नोट कर ली जाए, उसके आधार पे आंसर की बाद में बना दी जाए, ऐसा उसका मानना है। परीक्षा एजेंसियां जो करती हैं, भाई अगर पेपर लीक हो रहा है तुम्हारी गलती है तो उसका पूरा खर्च तुम भरोगे, क्योंकि उसका बच्चों पर असर आ रहा है, बच्चों पे जो प्रेशर आता है वो उसे हैंडल करना अब आपकी जिम्मेदारी होती है, ना कि उस बच्चे की। ऐसे ही दूसरा मुद्दा भी था जो वो उठाता है, पहली पार्टी उठाती है कि आए दिन रेप हो रहे हैं लड़कियों के, आए दिन बहुत सारे केसेस नेताओं पे लग रहे हैं, बहुत सारे वो कर रहे हैं, बहुत सारे नेता के लड़के, नेता के रिश्तेदार, नेता के पड़ोसी, मतलब कहीं से लगाए लगाए नेता के रिलेटिव हो जाते हैं। कई बार मैक्सिमम टाइम जो करने वाला इंसान होता है वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का ही होता है, गरीब बहुत कम इन चीजों में जो शामिल होता है वो होता है रिक्शे वाला या फिर नशेड़ी गंजेड़ी टाइप। तो उसका कहना है कि जो अपराधी हैं, भारत में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मानवता उसी के लिए देखी जाती है जो अपराधी, यहाँ पे मानवाधिकार उसी के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेप कर रहा है उसके बाद मानवाधिकार उसके कहाँ बचे, उसके ऊपर कैसे मानवाधिकार, कैसा उसके पास संविधान का राइट। पहली बार जैसे ही वो कोई दुष्कर्म करता है, अगर वो अपराधी पाया जाता है तो उसके पास कोई मानवाधिकार नहीं, मानवता का कोई अधिकार नहीं, मतलब मानवता का कोई अधिकार नहीं, मतलब जीने का भी अधिकार नहीं। जितनी गिरी जिंदगी दे सकते देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसे कोई देखे तो समझे। कुछ होती ही गलतियां और कुछ होते हैं अपराध, अपराध में सिर्फ एक दंड दिया जा सकता है और दंड हो सकते हैं मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा जो इंसान जिंदगी भर भुगते। कुछ जगह पे गलतियां होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, जैसे चोरी हो गई,
डकैती हो गई, छीना झपटी हो गई, इन सब चीजों में इंसान के बदलने का समय होता है, इंसान बदल जाएगा ऐसा माना जा सकता है, इंसान बदल सकता है। लेकिन रेप, मर्डर, इन सब में बदलने का कोई चांस नहीं होता। मैं नहीं मानता इनको बदलने से कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं है, ये जैसे हैं बहुत घटिया हैं। और इनको चांस देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इन्हें चांस दोगे आज एक है कल दूसरा हो। दूसरा जो पार्टी है वो कॉकरोच जनता पार्टी, उसका कहना है कि राजनेता बहुत गंदे हैं, इन्हें सही होना चाहिए। क्योंकि कॉकरोच जनता दल बोलती है कि मुझे इन्हें सही नहीं करना, मैं खुद के नेता लाऊंगा जो सही ही होंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जो कॉकरोच जनता दल है उसमें जो नेता आएंगे वो ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। अगर आपको कॉकरोच जनता दल से टिकट लेना है तो आपको ना सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए बल्कि एग्जाम भी देना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद ही आप पेपर, उसके बाद ही आप टिकट पाएंगे उस पार्टी से और आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात, एक एमपी के ऊपर लगभग 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा करती है इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम कॉकरोच जनता दल की बात मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका कैलकुलेशन है 20 लाख से लेकर 25 लाख में सालाना खर्च आएगा एक नेता का, जो आराम से किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम पे वो खर्च कितना है, 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़। उसे वो कम करके कितना कर दे रहा है, 20 से 25 लाख, मतलब 80 से 85 लाख रुपये वो आराम से बचा रहा है पर एक एमपी के ऊपर। तो उन्हें वो बचाकर उनका वो यूज कर सकता है। और ऐसे ही वो बोलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, तो उन्हें पूर्णतः मुफ्त होना चाहिए, ना कि उसके लिए एक भारी कीमत चुकानी चाहिए। सारे स्कूल जो है वो प्राइवेट होते जा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लूटते हैं, लूटते नहीं, हर मार लूटते हैं। उन्हें हर जगह पैसा चाहिए, पढ़ाई के नाम पे बहुत घटिया क्वालिटी की पढ़ाई होती है। उन्हें ना तो पढ़ाई से मतलब होता है, और कॉलेज जो ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका जो टीचर है उनसे बेफिजूल के काम ना करवाया जाए, उन्हें से पढ़ाई का काम दिया जाए और अच्छे इंसान बनाने का जिम्मा दिया जाए। दूसरा जो बाकी काम है उनके लिए अलग से टीचर नियुक्त किए जाए, अलग से लोग नियुक्त किए जाए, जो भी काम करवाना है गवर्नमेंट करवाए। एक एमपी के जो 70 से 80 लाख रुपए बचे, ऐसे एक एमपी नहीं है, हर एमपी के ऊपर 70 से 75 लाख रुपए सालाना बचेंगे, हर एक विधायक के ऊपर 50 से 60 लाख रुपए बचेंगे। ये सब रुपए बचा के बहुत ज्यादा होता है। अगर इन सब चीजों को बचा के इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा हो और जो बाहरी कर्जा है वो भी उतर जाएगा और भारत की जनता सुखी से रह पाए, सुख से रह पाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, आपको यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दो के दोनों हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप जाके दोनों पार्टी को देख सकते हैं, जिसे चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।